हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो ठीक है, इसके लिए कुछ बातें नोट्स करने की ज़रूरत है। क्या है कि टू कार्बोनिल ग्रुप्स इन अ सिंगल चेन, मतलब हमारा दो कार्बोनिल ग्रुप होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, बोथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल चेन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि हमने लास्ट में जो सिंपल कैनिजारो रिएक्शन देखी थी उसमें देख रहे थे कि ऑक्सीडाइज होता है कि रिड्यूस होता है। तो इस केस में भी वही होगा, वन विल ऑक्सीडाइज टू गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अनदर विल बिकम्स एल्कोहल। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि OH, जैसे कि पहले भी हमने ये देखा था, OH ऑन मोर रिएक्टिव कार्बोनिल, मतलब OH कहाँ अटैक करेगा, जो मोर रिएक्टिव होगा, मतलब लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ पे ट्रिक्स के हिसाब से फॉर्म हो रहा था वहाँ पे अटैक करेगा। अब लेते हैं एग्जांपल। हमारा यहाँ पे एक चेन दिया हुआ है जिसमें टू एल्डिहाइड ग्रुप जो है, देखिए दोनों बोथ साइड एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही सिंगल चेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम इसका मैकेनिज्म पे जानते हैं। पहले यहाँ पे तो देख लेते हैं, जो दो बोथ कार्बन प्रेजेंट है, बोथ आर इक्विवेलेंट। क्या है, बोथ कार्बन आर इक्विवेलेंट कार्बन से। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कॉन्क NaOH से जो हमारा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, वो किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है क्योंकि बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो OH माइनस देखिए यहाँ पे किसी भी कार्बन, तो हम इस कार्बन पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं, जब ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज जो है फिर से कार्बन की तरफ वापस आएगा। ठीक है, वापस आने के बाद यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा एडजेसेंट कार्बन पे। ठीक है, और जब कार्बन पे हाइड्राइड फिर से शिफ्ट होगा तो वो बॉन्ड फिर से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर जाने पे आप यहाँ देख सकते हैं फिर से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने लास्ट कुछ रिएक्शंस में पहले बोला था, पहले के वीडियोज़ में, कि जब भी एल्कोहल यहाँ पे बनता है, ठीक है, एल्कोहल बनने पे जो एसिड का जो H+ होता है वो वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, और जो हमारा मीडियम में जो Na+ होता है वो हमारा एसिड में आ जाता है, तो हमारा कुछ सोडियम सॉल्ट ऑफ कुछ प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी समथिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें देखिए आप एक देख सकते हैं एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में दो एल्डिहाइड ग्रुप उसमें अटैच्ड है, और दोनों एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में किसी का मेटा और किसी के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच्ड है। तो ये इंट्रामोलिकुलर के लिए एक एग्जांपल है। ठीक है, तो अब इस पे रिएक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इस पे ये नाइट्रो का क्या इफेक्ट है। तो ये NO2 का इफेक्ट है कि ये -M और -I बोथ इफेक्ट से इसका इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। मतलब ये है कि इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। अगर इस पे हम ट्रिक के हिसाब से एक पॉजिटिव चार्ज लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहा है। बट इन केस ऑफ जब ये मेटा पोजिशन पे, इस एल्डिहाइड के मेटा पोजिशन पे जब NO2 प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं कि ओनली -I इफेक्ट के थ्रू जो है ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। आप देख सकते हैं ओनली -I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो इसके मुकाबले इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जो हमारा OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक किस पे करेगा, तो OH माइनस अटैक करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इस पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, अगर हमारा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इस पे अटैक करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोडक्ट हमें मिला है ऊपर वाले पे COON, जिसके रेस्पेक्ट में, जिसके पैरा रेस्पेक्ट में NO2 ग्रुप प्रेजेंट था, तो उसका एसिड बना है। मैंने ट्रिक में आपको पहले ही बोला था कि जिस पे अटैक करेगा उसी का एसिड बनता है। ठीक है, तो अनदर का क्या बनता है, अनदर का एल्कोहल बनता है। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ आएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि वहाँ पे पहले के एग्जाम्पल में NO2 ग्रुप प्रेजेंट था, लेकिन इस एग्जाम्पल पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस CHO के रेस्पेक्ट में, CHO के रेस्पेक्ट में ये जो है पैरा पोजिशन पे है। ठीक है, तो ये +M
और प्लस आई बोथ से इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। बट इसके केस में ओनली प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे क्या होगा कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो होगा, बट इसके रेस्पेक्ट में इसके रेस्पेक्ट में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो आप खुद ही बता सकते हैं कि किसका एसिड बनेगा। तो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इसका एसिड बना देंगे, क्योंकि OH माइनस उसी पे अटैक करेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे एक CH3 छूटा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एसिड बन गया और इसका एल्कोहल बन गया। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। धन्यवाद।